किसी ने सच ही कहा है, कामयाब बनिए, सक्सेस जकमरा के पीछे आएगी आपकी। या दोस्तों, काफ़ी कुछ सुना होगा इस कहावत के बारे में आपने कि आप अपने आप को इतना काबिल कर लीजिए, आप अपने आप को इतना काबिल कर लीजिए कि सक्सेस को आपको पीछे भागना पड़े आपके। दोस्तों, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो आज वीडियो है इससे रिलेट करेगा बिल्कुल। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सिविल के बारे में काफ़ी आपको बताया था आपको मैंने अपने पहले। तो सिविल को अपना इतना अच्छा इंप्रूव कर लीजिए। सिविल का जो रोल है अपना जो सबसे बड़ा रोल है सिविल का, काफ़ी बड़ा वैल्यू एडिशन है इसके अंदर, कि सिविल को इतना अच्छा कर लीजिए कि बैंकों को आपके पीछे भागना पड़े। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, तो सिविल तो आपको बैंक आपके पीछे पीछे भागेगा। सर हमसे लोन ले लीजिए, हमसे क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आपको रिक्वेस्ट करेगा आपसे। फिर आपको क्या होगा कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए बार्गेनिंग कर सकते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग बार्गेनिंग कर सकते हैं, अपने अमाउंट को लेकर बार्गेनिंग कर सकते हैं, काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेंगे आपको उससे। तो अपने सिविल को इतना अच्छा इंप्रूव कर लीजिए कि आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़े, बैंक आपसे रिक्वेस्ट करे। दोस्तों, ये वीडियो में इसी बेस पे लेके आया हूँ कि सिविल को स्कोर को आप किससे अपना इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर, जो सो मैंने बताया था आपको कि 300 से 900 के बीच में आपका सिविल स्कोर होता है, इस रेंज के अंदर आपका स्कोर होता है। अगर आपका स्कोर 300 या 400 आ गया है किसी वजह से, तो उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आपको लोन लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही होगी। आप 300-400 स्कोर है, आप 10 जगह फाइल लगा रहे होंगे, अपनी इधर लोन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, कोई बोल रहा होगा सर मैं करा दूंगा आपका, मैं कर दूंगा। ऐसा होता नहीं है, आपका सिविल स्कोर डाउन हो रहा है उसकी वजह से। उससे बेटर है आप सब कुछ छोड़िए, मैं आपको दूंगा टिप्स आज वीडियो के अंदर, वो आप अपनाइए। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि आपका सिविल स्कोर जरूर इंप्रूव होगा। अगर आपका स्कोर 750 से 800 है या 900 के बीच में है, उसको कैसे मेंटेन करना है आपको, कभी आपका जिंदगी में डाउन नहीं होगा सिविल स्कोर आपका। और जिसका स्कोर अभी तक बना ही नहीं है, जो -1 सिविल स्कोर बोलते हैं, जो एनए दिखाई देता है जब आप सिविल रिपोर्ट चेक करते हैं, अगर आपका स्कोर बना ही नहीं है, उसको आप कैसे बना सकते हैं। क्योंकि स्कोर कभी भी 1 से 2 दिन में नहीं बनता है। इसके लिए हमें 6 से 8 महीने 1 साल का वेट करना होता है। इसलिए अभी से ही अपने सिविल स्कोर को बनाना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से अपने सिविल पर ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको साल भर 6 महीने बाद कभी भी अगर लोन के लिए अप्लाई करना पड़े, तो आपको सिविल की वजह से आपको अपना लोन आपका रिजेक्ट नहीं हो जाए आपका। इसीलिए मेरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आप अंत तक देखिएगा, ताकि आपको एक टिप्स बताऊंगा आपको इसके अंदर में। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में बताया था आपको मैंने अपने कि सिविल क्या होता है, सिविल रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं, आपका सिविल स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, कौन कौन से वेटेज दिए जाते हैं आपके पैरामीटर्स के ऊपर, आपको कितने कितने वेटेज दिए जाते हैं, वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, सिविल स्कोर कैसे कैलकुलेट करता है उनको, वो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ आप देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको उसमें यूजफुल आपकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, ताकि आपको अपना सिविल स्कोर चेक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैंने बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी चार्जेस के सिविल स्कोर कैसे चेक करते हैं वो बताया मैंने आपको। ठीक है दोस्तों, चेक कीजिएगा आप। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल आर्य, आई एम बैंकर एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल के ऊपर, जहां मैं आपको फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम से देता रहता हूं। जो बैंक की पॉलिसी चेंज होती रहती है उनके रिलेटेड मैं आपको अपडेट देता रहता हूं। जो आज मेरे चैनल में नया है, जो किसी फ्रेंड के या किसी रिलेटिव के थ्रू ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल जाए। आपको बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे आपको। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि हम अपना सिविल कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा आपको कि आपका सिविल डाउन क्यों होता है, आपका स्कोर डाउन क्यों होता है, क्यों आपका स्कोर कम हो जाता है। वो कुछ ऐसे पॉइंट्स है, तो आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा मैंने बता देता हूँ आपको, मैं अपने पहले वीडियो बता चुका हूँ मैं, फिर थोड़ा बहुत आपको मैं बता देता हूँ, ताकि आप उससे उसको रिलेट कर पाए। ठीक है दोस्तों, पहला क्या होता है कि आप अपना जो पास्ट हिस्ट्री है, आपकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है, आपके जो प्रीवियस लोन चल रहे हैं आपके, वो आपके कैसे चल रहे हैं, उनमें आपने कभी अपनी ईएमआई बाउंस तो नहीं करवाई है। अगर आप उसको बाउंस करवा देते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड का बिल आप लेट जमा करते हैं, बिल टाइम से जमा नहीं करते हैं, ईएमआई बाउंस करवा देते हैं, जैसे आपकी ईएमआई डेट 5 तारीख आती है, आप उसको 6 तारीख 7 तारीख को जमा करवाते हैं, आप अपनी ईएमआई कैश पे दे देते हैं। कई बार दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम अपनी ईएमआई कैश में देते हैं, उसकी वजह से हमारा स्कोर डाउन हो जाता है। तो अपने जो लोन चल रहे हैं पुराने, जो आपके लोन जो ले रखे हैं आपने, वो सारी जो हिस्ट्री है, वो सारा रिकॉर्ड है आपका इसके अंदर आता है। तो ये कई बार हम इसको टाइम जमा नहीं करते हैं कई बार, तो हमारा स्कोर कम हो जाता है। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है आपका कि आपने कौन कौन से लोन लिए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने किस तरह के लोन लिए हुए हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। जो मैंने आपको बताया था कि आपने अनसिक्योर्ड लोन अगर ज्यादा ले रखे हैं, आपने अगर पर्सनल लोन ज्यादा ले रखा है, आपने क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज कर रहे हैं आप, उसकी वजह से आपका स्कोर कम हो जाता है। तो इसलिए हमेशा कम क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए, कम अनसिक्योर्ड लोन के लिए अप्लाई कीजिए। हमेशा सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में बैलेंस बना के रखिए, और अपना जो ड्यूरेशन है उसको थोड़ा लंबा रखिए, ताकि आपका
कोई भी ईएमआई है आपकी, उसका जो टाइम पीरियड है अगर वो लंबा चलेगा, टाइम से आप ईएमआई जमा कराएंगे तो आपका स्कोर वहाँ पे कम नहीं होएगा आपका। इसके अंदर आपने अपना जो ईएमआई दे रहे हैं आप, उसको अगर आप टाइम से जमा नहीं करते हैं कई बार, तो हमें वहां से बैंक से अपना इन्फॉर्मेशन भी आती है कि सर आपका ईएमआई आपकी लेट हो गई है, आप जमा कराइए, हम ध्यान देते नहीं है कई बार, तो हमारा स्कोर वहाँ कम हो जाता है। तो पहला ये बहुत बड़ा पॉइंट है इसके अंदर, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा आता है कि आपने जो अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड आपने लोन कैसे ले रखे हैं, उसका आपने कैसे बैलेंस मेंटेन कर रखा है, कैसे आपने उसको बैलेंस उसका कर रखा है आपने कि अनसिक्योर्ड जो ज्यादा तो नहीं है आपके, क्रेडिट कार्ड आपके ज्यादा तो नहीं है। तो ये थोड़ा मिक्स इसका ड्यूरेशन चलता है आपका। फिर आता है आपका कि आपने अपनी क्रेडिट लिमिट कैसे यूटिलाइज कर रखी है। जी दोस्तों, कई बार हमें क्रेडिट कार्ड लिमिट जैसे मान लो एग्जांपल 1 लाख मिली हुई है, उसको हमने कितना यूज किया हुआ है, कई बार उसको हम 70-80 हज़ार यूज कर लेते हैं, मतलब 70-80% उसको यूज कर लेते हैं हम, इससे हमारा स्कोर काफी कम हो जाता है। ये काफी चीज इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात है। हम कई बार अपना स्कोर जो डाउन होने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि हम अपना जो लिमिट है उसको ज्यादा यूज कर लेते हैं, और द लिमिट यूज कर लेते हैं, इसकी वजह से हमारा स्कोर कम हो जाता है। फिर इसके अंदर क्या होता है कि आपने जो लोन ले रखे हैं, जो अपने ईएमआई दे रहे हैं, आप कितने ईएमआई दे रहे हैं, आपका जो आपकी जो सैलरी है, आपकी जो इनकम है, उसका कितना परसेंट आप ईएमआई दे रहे हैं। दोस्तों कई बार हम क्या करते हैं, हमारी सैलरी होती है 50,000, हम 40 से 45 हज़ार की ईएमआई पे करते रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारा स्कोर काफी डाउन हो जाता है कई बार। क्योंकि क्या होता है, इतना ज्यादा ईएमआई होती है, हम कई बार अपनी सेकंड मंथ अपनी जरूरत के हिसाब से अपन पैसा कहीं और कहीं यूज कर लेते हैं और ईएमआई वहां जमा नहीं करा पाते हैं, क्योंकि हमारी ईएमआई ही 40-45 हज़ार है और सैलरी हमारी सिर्फ 50 हज़ार है। तो इसकी वजह से कई बार हमारी ईएमआई वो बाउंस हो जाती है। तो हमेशा अपनी सैलरी का 30 से 40%, 50% ही आपको ईएमआई में यूज करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, जिसका मैंने आपको बताया था अपने वीडियोस के अंदर। चौथा आपका पॉइंट जो आता है मेन, हमें अपने मल्टीपल लोन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हमारे स्क्रीन पे कई बार हमारे ये लोन के लिए आ जाता है कि आप ये लोन ले लीजिए, अपना ये आपका मतलब कि काफी रेट ऑफ कम मिल रहा है, मतलब ऑफर आते रहते हैं आपके मेल पे, आपके व्हाट्सएप पे कई बार आते रहते हैं, तो कई बार साइट पे आपके आते रहते हैं। तो आप क्या करते हैं, अपने लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो आप अपनी जो फाइल्स है कई बार 4-5 जगह लगा देते हैं आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है मान लो, तो आप होम लोन के लिए अप्लाई कर दिया, अपने मोर्गेज के लिए अप्लाई कर दिया, आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, आपने बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर दिया, पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर दिया, आपने कई जगह अप्लाई कर देते हैं। इसकी वजह से आपके सिविल में काफी इंक्वायरी आ जाती है। जो आपका इंक्वायरी वाला पार्ट है उसमें अलग अलग बैंक का उसमें इंक्वायरी अपडेट हो जाती है उसके अंदर, इससे आपका स्कोर काफी कम हो जाता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इससे बचिए दोस्तों। काफी मतलब कि बहुत ही रेयर केस में अपनी फाइल लॉगिन कीजिए, जहां सबसे पूरे अपने रिपोर्ट को अच्छे से चेक कर लीजिए, उसके बाद ही फाइल लॉगिन कीजिए। तो ये ये पॉइंट्स है, इनको आपको ध्यान रखने वाली बात है। अगर ये ध्यान रख लेंगे हम तो स्कोर हमारा कभी कम नहीं होगा हमारा। ठीक दोस्तों, ये अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना सिविल कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब सिविल का जो आपका 300-400 स्कोर चल रहा है, आपको दिक्कत आ रही होगी लोन लेने में, और इशू आ रहा होगा, उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसका मैं आपको पहला पॉइंट बताऊंगा। आप अपना एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दीजिए। जी दोस्तों, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं, आपने किसी एफडी के अगेंस्ट ले लिया। मान लो कोई आपने एफडी करवा रखी है किसी बैंक में, 50,000 की 40,000 की एफडी करवा रखी है, उसके बेस पे आपको बैंक 40 से 45,000 के आसपास आपको सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बैंक दे देगी। वो आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए बैंक से, उसमें आपका बैंक आपकी कोई सिविल चेक नहीं करेगा, वो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। उस क्रेडिट कार्ड को फिर आप इजी गोइंग में आराम से चलाइए, उसके टाइम से अपनी उसकी टाइम से उसका बिल भरिए, टाइम से ड्यू डेट से पहले उसका बिल जमा कर दीजिए, तो आपका वो जो सिविल है आपका धीरे धीरे आपका इंप्रूव होने लग जाएगा। फिर आता है पॉइंट आपका, आप अपनी किसी LIC के अगेंस्ट, मतलब किसी LIC ले रखी है आपने, किसी से इंश्योरेंस करवा रखा है, उसके अगेंस्ट आप लोन ले लीजिए। जी दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी भी आपको लोन देती है आपके इंश्योरेंस के अगेंस्ट में, उसका आपको 80 से 90% आपका लोन आपका वो अप्रूव कर देती है। उसमें भी बैंक आपका या आपका इंश्योरेंस कंपनी जो है आपका सिविल चेक नहीं करती, क्योंकि वो आपका सिक्योर्ड अमाउंट पे आपको वो क्रेडिट कार्ड दे रही है या लोन दे रही है आपको। ठीक है, तो इसमें अब क्या होता है कि जैसे आपने कोई शेयर ले रखा है, कोई स्टॉक मार्केट से कोई शेयर परचेज कर रखा है, आप उस शेयर के अगेंस्ट में भी आप लोन ले सकते हैं, उसका भी आपको 80-90% आपको लोन हो जाएगा बिना आपके सिविल पे को चेक किए हुए। वो ये कंपनियां आपको सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, सिक्योर्ड आपको लोन आपको दे देती है। ये आप 10 से 15 हज़ार का लोन ले लीजिए, 20 हज़ार का लोन ले लीजिए, ज्यादा बड़ा लोन मत लीजिए, आपको उस अगेंस्ट में आपको उतना कम लोन ले लीजिए, उसकी फिर आप EMI आप टाइम से जमा करते रहिए। अगर आप उसकी EMI टाइम जमा करते रहेंगे तो 6 से 8 मंथ के अंदर अंदर आपका सिविल इंप्रूव हो जाएगा आपका, अगर आपका स्कोर कम है तो। ठीक है, उसके अलावा आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेकंड ऑप्शन आता है गोल्ड लोन।
गोल्ड लोन आपका जितना आपके पास जो गोल्ड है वो आप अपने बैंक में या किसी अपनी फाइनेंस कंपनी से होती है, मनप्पुरम होती है, मुथूट होती है, ये लोग आपको गोल्ड लोन देते हैं। यहाँ पे आप अपना गोल्ड के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। तो वहाँ भी आपका जो गोल्ड की जो वैल्यूएशन आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको बैंक आपको 90% से 80% जो भी आपको लोन दे देगा। उसमें भी आपका बैंक आपका सिविल चेक नहीं करेगा। तो वो फिर आप लोन लेने के बाद में उसकी आप ईएमआई टाइम से जमा कीजिए। 6 मंथ और 8 मंथ के अगर कंटिन्यू आपकी ईएमआई टाइम से जमा होगी, उसके अंदर कोई ईएमआई बाउंस नहीं करवाई आपने, तो आपका सिविल इंप्रूव हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स है जो आपको अपना सिविल स्कोर इंप्रूव करने में काफ़ी मदद करेंगे आपकी। ठीक है, अब जिसका स्कोर मान लो कि -1 है, मतलब कभी उसने लोन लिया ही नहीं, कभी स्कोर ही नहीं है उसका, तो उसके अंदर क्या करना है आपको एक कोई भी अपना मोबाइल आपने जैसे परचेज किया किसी भी बल्कि शॉप से, उसको आप ईएमआई में जमा कर, उसकी ईएमआई बना लीजिए, उसकी किस्तों में आप जमा कीजिए उसको, उस पर आप छोटा सा लोन ले लीजिए। आपका वो 4000 5000 का जो भी आपका बैंक आपका मोबाइल होगा 10,000 तक आपको होगा, उसकी आप ईएमआई बना लीजिए, उसकी आप ईएमआई टाइम से जमा कीजिए। इससे आपका स्कोर बनना स्टार्ट हो जाएगा आपका। ये छोटे छोटे पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत काम आते हैं सिविल को इंप्रूव करने में। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको मैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा ये, क्योंकि काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर जो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मैं, आपको डिटेल में बता रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो प्लीज़ थोड़ा आराम से देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपको एक चीज़ आपका क्लियर हो जाए। बट मैं गारंटी आपको मैं अभी भी दे रहा हूँ कि आपका अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया, आपने ये टिप्स आपने अपना ली, तो आपका स्कोर कभी भी डाउन नहीं होगा। कभी स्कोर कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी स्कोर बनाने में। आपको जिसको डाउन है उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब आता है जिसका स्कोर ऑलरेडी 750, 800 या 900 है, ये उसके अंदर है, उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं उसको, ताकि आपका कभी स्कोर कभी डाउन आए नहीं आपका। तो उसमें कुछ पॉइंट्स है, मैं बता देता हूँ आपको मैं। पहला पॉइंट है, आपको बताया जैसे मैंने आपको, वो अपनी जो भी लोन चल रहे हैं, आपके जो क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, उनको आप टाइम से जमा कीजिए, टाइम से उसका जो भी अमाउंट है जमा कीजिए। क्रेडिट कार्ड के अंदर जो आपका मिनिमम अमाउंट आता है, इनकेस मान लो कोई इमरजेंसी आ गई, पैसे की बहुत प्रॉब्लम आ गई आपके पास में, तो क्रेडिट कार्ड का जो मिनिमम ड्यू है एटलीस्ट वो आप जमा कर दीजिए। अगर आप वो जमा कर देंगे तो उससे आपका सिविल पे आपका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपका जो स्कोर है वो बना रहेगा आपका, और आपका मिनिमम अमाउंट ड्यू जमा हो जाएगा वहाँ पे। बस आपका इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट जरूर लगेगा उसके अंदर, पर आपका सिविल पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपका। तो इसलिए आप इसको ये कर सकते हैं इसके अंदर, इससे अपना स्कोर आप मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, अपने अपना सिविल रिपोर्ट है उसको आप टाइमली चेक करते रहिए। 3 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, साल भर के अंदर, मैंने आपको लिंक दिया था आपको लास्ट वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिविल टाइमली चेक करते रहिए। उससे क्या होगा कि आपको जो आपके लोन चल रहे हैं, आपकी जो क्रेडिट रिपोर्ट है उसको आप ढंग से एनालाइज कर पाएंगे। कोई इशू आ रहा हो उसके अंदर, कोई चेक कर पाएंगे आप उसको, वो आप आराम से देख लेंगे उसके अंदर। इसलिए अपनी सिविल रिपोर्ट को आप टाइमली चेक करना बहुत जरूरी है आपका। ठीक है, फिर आता है आपका, जैसे आपने अपना सिविल रिपोर्ट चेक कर लिया, उसमें आपके जो लोन ले रखे हैं आपने, आपके जो कोई चल रहे हैं लोन, उस मान लो उसमें कोई लोन गलत उसमें लोन एंट्री उसमें अपडेट हो गई, मान लो कि सिविल भी जो अपडेट करते हैं वो भी ह्यूमन बीइंग ही हमारी और आपकी तरह, तो उनसे गलती हो सकती है। तो इनकेस मान लो कोई भी आपका उसमें लोन गलत अपडेट हो गया, फॉर एग्जांपल मान लो आपने अपना सिविल रिपोर्ट निकाला, उसमें कोई ऐसा बैंक, मतलब कोई भी आईसीआईसीआई बैंक का कोई लोन है जो कार लोन है, वो आपका उसमें दिखा रहा है, और आप चेक करोगे उसको वो कभी आपने लिया ही नहीं, तो तुरंत आप क्या करेंगे, उसी सिविल मतलब साइट के ऊपर डिस्प्यूट के नाम से एक कॉलम आएगा, वहाँ पे अपना डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। आप जैसे अपना डिस्प्यूट रेज करेंगे तो क्या होगा, सिविल कंपनी क्या करेगी, जिस बैंक का, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का नाम आ रहा है, उसको वो मेल कर देगी कि इस कस्टमर ने यहाँ पे मेरा डिस्प्यूट रेज किया है कि इनका ये लोन है ही नहीं। तो आईसीआईसीआई बैंक उसको प्रॉपर्ली चेक करेगी, वो अच्छे से बता पूरा जो भी आपका डीपली चेक करेगी उसको, फिर वो सिविल को इन्फॉर्म करेगी। उसके बाद सिविल आपका अगर वो गलत लोन अपडेट है उसमें रिमूव कर देगी। इससे क्या होगा कि आपका जो गलत जो लोन लगा हुआ था उसमें आपकी बाउंसिंग हो रही थी, मान लो उसके वजह आपका सिविल कम हो रहा हो आपका, तो वो जैसे हट जाएगा, तो आपका सिविल में से जो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था वो आपका खत्म हो जाएगा वहाँ से। तो इसलिए अपना सिविल रिपोर्ट को टाइम से चेक करते रहिए, उसमें गलत एंट्री है उसको टाइम से उसको रिपोर्ट करते रहिए, ताकि उसका टाइमली उसका आपको सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तीसरा, इसके अंदर जो आपने सिविल रिपोर्ट आपने चेक किया, अब मान लो कोई आपने किसी गारंटी दे रखी, किसी को आपने किसी लोन में गारंटी दे रखी है आपने, तो उसको भी आप, उस लोन को भी आप टाइमली वॉच करते रहिए कि आपका जो एप्लीकेंट है, जो कॉम्प्लिकेंट है, वो उसकी ईएमआई टाइम से जमा कर रहा है नहीं कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो ईएमआई बाउंस करवाता है, ईएमआई लेट जमा कराता है, तो आपके ऊपर भी वो उसका आपके सिविल पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि लोन के अंदर जैसा एप्लीकेंट होता है, जितना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गारंटर की होती है। तो आपने कोई गारंटी दे रखी है तो उस लोन को आप टाइमली वॉच करते रहिए, और टाइमली आपके एप्लीकेंट को बोलते रहिए कि अपनी ईएमआई टाइम से जमा कराते रहे। पहली बात तो मैं आपको कहूँगा कि आप इस चीज़ से बचें। आप सोचते हो कि दो साइन करने हैं, दो डॉक्यूमेंट देने हैं, उससे क्या जाता है। मैं चाहता हूँ, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस जो भी एक्टिविटी से बचिए। आप किसी भी लोन में गारंटी मत दीजिए,
क्योंकि होता क्या, गलती किसी और की होती है, भुगतना आपको पड़ता है। तो उससे बेटर है कि आप गारंटी दीजिए मत अपना। और मान लो आपने दे भी दी है कहीं पे, तो उसको आप चेक करते टाइमली, उसको आप चेक करते रहिए अपनी सिविल रिपोर्ट के अंदर कि वो एप्लीकेंट टाइम से उसका ईएमआई जमा करा रहा है नहीं करवा रहा। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि मल्टीपल लोन के लिए अप्लाई मत कीजिए। अगर आपको इमरजेंसी लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप 4-5 जगह लोन के लिए अप्लाई मत कीजिए। पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहीं अप्लाई कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सब जगह अप्लाई मत कीजिए। जहां लग रहा है आपको सिविल रिकॉर्ड के आधार पे, आप बैंक से बात कीजिए कि मेरा ये सिविल रिकॉर्ड है, क्या आप मुझे लोन दे पाएंगे। उसी बेस पे उसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई कीजिए जहां पे आपको बैंक श्योरिटी दे कि हम आपका लोन कर देंगे स्कोर के हिसाब पे, तो उसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई कीजिए। तो मल्टीपल जगह आप अपना लोन के लिए अप्लाई मत कीजिए, ताकि आपका इंक्वायरी के अंदर आपका वो ज़्यादा इंक्वायरी दिखाई नहीं, उसमें दिखे नहीं। तो सिविल क्या होता है कि ज़्यादा इंक्वायरी दिखाई देती है, सिविल को लगता है कि इनको तो काफ़ी ज़्यादा ये तो हंग्री है लोन के लिए, काफ़ी ज़्यादा भूख है लोन के लिए इनको, तो आपको सिविल को डाउन कर देती है वहाँ पे। तो इससे बचने के लिए आप अपना ये एक्टिविटी भी थोड़ा ध्यान से यूज़ कीजिए। अगर आपका इनकेस आपका कोई लोन आपका डिक्लाइन हो जाता है किसी वजह से, तो विद इन 6 मंथ तक आप कोई भी लोन के लिए अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि आपका स्कोर अगर आप कम है, किसी वजह से हुआ है, आपका डिक्लाइन हुआ है, तो वापस आप उसी 2-3 महीने बाद वापस अप्लाई कर देंगे, फिर आपका स्कोर डाउन हो जाएगा, फिर कोई फाइल डिक्लाइन हो जाएगी आपकी। तो इससे बचिए, 6 मंथ का कम से कम गैप लेके चलिए इसके अंदर आप। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। और आपको लास्ट में बताता हूँ आपको मैं कि एक और, कि कैश में ईएमआई मत दीजिए अपनी ईएमआई जो है आपकी लोन की ईएमआई है, हमेशा अपने एक ईसीएस जो एक फॉर्मेट आता है, इसे मैंडेट फॉर्म होता है, उसको भरिए, ऑटोमेटिक अपने अकाउंट से डेबिट करवाइए अपनी ईएमआई को। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है दोस्तों, मेरा खुद का फेवरेट वो एक ऑप्शन है जिससे आप अपनी ईएमआई टाइम जमा कर सकते हैं। अपनी ईएमआई कैश में जमा मत कीजिए। आप क्या होता है कि ईएमआई आपकी डेट होती है 5 तारीख, आप किसी दिन आप मतलब भूल गए, 6 तारीख को जमा करा दिया आपने, कैश 7 को जमा करा दिया, आपको लगता है कि 1-2 दिन लेट हुआ है, उससे क्या होगा, उससे आपका सिविल स्कोर काफी इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों। तो कभी भी अपना ईएमआई को हमेशा अपनी टाइम से इसी के माध्यम से जमा कीजिए। क्रेडिट कार्ड का बिल है, टाइम से जमा कीजिए उसको, जैसे डेट आ जाती है उससे पहले जमा कर दीजिए। हम सोचते हैं कि डेट आने का वेट करते हैं, अगर आपका अमाउंट है पहले जमा कर दीजिए, आप क्यों वेट करते हैं। इनके साथ भूल गए, मान लो किसी कोई आपको इमरजेंसी फंस गए, आप बेकार में आपका अपना वो क्रेडिट कार्ड का बिल आपका जो ड्यू है वो डेट निकल जाएगी और आपका वो नेगेटिव इस पर आपका इम्पैक्ट पड़ जाएगा आपका। तो बेटर है इस चीज़ से बचिए आप। ठीक है, लास्ट में आता है दोस्तों कि लोन सेटलमेंट, हमें कभी भी अपना लोन सेटल नहीं करवाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख का आउटस्टैंडिंग आ रहा है, बैंक से फोन आ गया कि सर आप ना इतना नहीं करा पा रहे हैं, तो 50,000 या 20,000 30,000 जमा कर दीजिए। तो बैंक और आपके बीच में क्या होता है कि आप सोचते हो कि भाई चलो बैंक फोन भी नहीं करेगा तो कुछ अमाउंट जमा करा देते हैं। तो बैंक क्या करेगा, 50,000 रुपये आपका लेगा आपका, और आपका वहाँ पे वही आपका लोन मतलब कि आपको लगेगा कि वहाँ से लोन खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है, वो क्या करेगा, बैंक आपका सिविल में रिपोर्ट कर देगा कि इनका लोन इस सेटल हो गया है। तो कभी भी आगे आपको कभी भी अपना स्कोर कभी आप इंप्रूव कर पाएंगे और आपका स्कोर रेगुलर डाउन होता जाएगा। और कोई भी जो भी कंपनी जिससे आप अप्लाई करेंगे लोन के लिए, जब भी आपका वो देखेंगे सिविल के अंदर कि इनका लोन या सेटल दिखा रहा है, तो आपको लोन के लिए वो अप्रूवल नहीं देगी आपको। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा। कभी भी सिविल स्कोर आपका कम नहीं होगा, इससे कंटिन्यू इंप्रूव होता रहेगा आपका। और स्कोर जिसका -1 है या 0 में है उसका स्कोर बन भी जाएगा। और कुछ जो ये प्रॉब्लम्स है अगर ये ध्यान रखेंगे तो कभी स्कोर आपका कम होगा ही नहीं आपका। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, अपने जो भी आपका क्वेरी है, आपका कोई इशू है बताने से रह गया है वीडियो के अंदर, काफ़ी लंबा ऑलरेडी वीडियो हो चुका है, और भी पॉइंट रह गया, आपका क्वेश्चन आपका रह गया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं सभी कमेंट पढ़ता हूँ आपके, हर कमेंट का आपको आंसर मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज़ 1 मिनट और जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप अभी तक नहीं किया है। तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अच्छा लेके आऊँगा, तो वीडियो आपको टाइम से मिल जाए, वो बिना मिस नहीं हो आपका। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।